क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि एक आर्मी का एक दल है, एक ग्रुप है जिसमें 660 मेंबर्स हैं। अब इन सारे लोगों को परेड में भाग लेना है और एक आर्मी बैंड वाले हैं, 32 मेंबर्स हैं उस ग्रुप में। तो आप जानते हैं परेड होता है तो आर्मी बैंड वाले आगे रहते हैं, उसके बाद जो आर्मी का ग्रुप होता है वो उनके पीछे रहता है। तो कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। उस दो ग्रुप को सेम नंबर्स ऑफ कॉलम में क्या करना है, परेड करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे जिसमें वे मार्च कर सके। तो देखिए कि यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है। कहीं भी अगर मैक्सिमम नंबर हो, लार्जेस्ट नंबर हो या ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है HCF निकालने की, और ख़ासकर इस एक्सरसाइज में। तो अब देखिए यहाँ पर 616 आर्मी के ग्रुप में 616 मेंबर्स हैं। तो आप देखिए हम करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें HCF निकालना है। HCF ऑफ 616 और जो आर्मी बैंड वाले हैं वो 32 है। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं कॉलम बना रहा हूं, तो इसके पीछे पीछे पहले आर्मी बैंड होगा, फिर सैनिक होंगे। और देखिए कॉलम, हम कॉलम ऐसे देखते हैं और अगर ऐसे आप देखेंगे तो वो रो होगा। तो हम ऐसे कॉलम की बात करेंगे, इसमें आर्मी बैंड वाले और आर्मी के सैनिक या आर्मी के जो मेंबर हैं वो होंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 32 लेस देन 616 है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि 32 से 616 में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। उनके डिवीजन का जो मेथड है उसको हम यूज करेंगे। देखिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये देखिए A क्या है, डिविडेंड है, B डिवाइजर होता है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। ये 32 हो गया और 616 यहाँ पर हो गया। अब देखिए 31 जा 32 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 29 है और ये 29 आप यहाँ से एक 6 को फिर नीचे आप ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 296 हो गया। अब फिर 32 का आप टेबल पढ़िए 9 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 288। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 में से 8 गया, ये 8 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2। अब देखिए ये 8 32 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यूक्लिड का डिवीजन का जो मेथड है उसको हम यूज करेंगे। और देखिए इस फॉर्मूले को भी आप देखते रहना। ये देखिए ये A लिखा है तो यहाँ पर ये डिविडेंड है, तो पहले लिख दीजिए 616, फिर इक्वल है, इक्वल लिख दीजिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये देखिए डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर हमारा क्या है, 32 है।
मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट से, देखिए 19 है और प्लस यहाँ रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 बचा है, तो हमने एज यूजुअल लिख दिया। अब देखिए ये 8 32 से छोटा है, तो इस डिवाइजर को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिविडेंड के जगह पर रख देंगे। अब 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे। 8 4 जा, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर दे रहा हूँ, 8 4 जा 32, यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अब इस स्टेप को भी हम लिखेंगे, यहाँ जो बीच में होता है उसको सबसे पहले लिख दीजिए 32, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 4 लिख दीजिए और रिमाइंडर को ऐड कर दिए, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर जब 0 आ गया तो ये जो डिवाइजर होता है ना, यही हमारा आंसर होता है। तो आप लिख देंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। अब इसको जरा लैंग्वेज में लिख दीजिए, लिखिए हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम ऑफ इंटीजर्स m। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए यूक्लिड्स का जो फॉर्म होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको सबसे पहले थोड़ा सा आप समझिए। कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमें तो लेट करना होगा, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। हमने a इज इक्वल टू कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब यहाँ पर जरा देखिए, कह रहा है कि आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, आप कंपेरिजन बी क्यू से कीजिए। देखिए यहाँ q के जगह पर m है, q के जगह पर m है, यानी कि इस 3 को हम b के जगह पर वैल्यू लेंगे। आपको वैल्यू यहीं से पिक करना होगा, तो आप इसको थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे। तो हमने क्या कर लिया कि एंड b इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। और एक क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो आप लिखिए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा क्या होता है, ये देखिए यही है। आप लिख दीजिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए आप कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब आप क्या कीजिए कि इसमें जरा वैल्यू b का पुट कर दीजिए। तो देखिए ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब यह एक इक्वेशन टाइप का बन गया। तो यहाँ पर लिखिए वेयर, अब देखिए थोड़ा सा हमें रिमाइंडर के बारे में समझना होगा कि
ये रिमाइंडर जो होता है वह क्या होगा, रिमाइंडर जो है ना वह 0 के बराबर होता है, या तो 0 के बराबर होता है, यहाँ पर देख लिए आर जो है रिमाइंडर जो है वह या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और एक और कंडीशन है जिसको आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर बी है, तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से, ये बी जो है ना यहाँ पर डिवाइजर है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है और या तो 0 के बड़ा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इस b का वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, तो मान लीजिए कि b के जगह पर क्या है 3 है। तो देखिए रिमाइंडर क्या है कि 0 के बराबर हो सकता है ना, तो आप यहाँ पर लिखिए r इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अच्छा 0 से रिमाइंडर बड़ा भी हो सकता है, यानी कि देखिए 1 भी हो सकता है, देखिए 2 भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू जो भी होगा वह देखिए 3 से छोटा होगा, यानी कि r का वैल्यू 2 तक हो सकता है। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 केस बनेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। m क्या है? कोई इंटीजर वैल्यू है, एक वेरिएबल के फॉर्मेट में यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो अब हम करेंगे क्या इस इक्वेशन में, यहाँ पर देखिए इसको अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे एज यूजुअल 3q प्लस r, और यहाँ पर लिख देंगे द होल का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया a स्क्वायर हो गया। अब इसको a प्लस b के द होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो देखिए a स्क्वायर करेंगे हम तो 3 3 जा 9, q का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप लिखिए b का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे 2ab, तो हमने 2 लिख दिया, a के जगह पर 3q और b के जगह पर हम r लिख देंगे। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और QR, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 और QR। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे फर्स्ट मान लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप शॉर्टकट भी बना लेंगे, लेकिन कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अब इक्वेशन पर हम केस चेक करेंगे 0, 1 एंड 2 को। तो चलिए 3 केस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर r का वैल्यू 3 आया है ना, 3 आया है तो 3 केस बनेगा। तो यहाँ पर मैं डिटेल से लिख रहा हूँ, लिखिए केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, आप लिखिए पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन का हम बार बार यूज करेंगे, तो आपको इस इक्वेशन को ध्यान में रखना होगा। इस इक्वेशन में जहाँ r मिलेगा वहाँ पर वैल्यू हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे। तो देखिए a स्क्वायर है
तो आप ए स्क्वायर लिख दीजिए। 9q² तो हमने 9q का स्क्वायर लिख दिया, प्लस r का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 6qr तो 6q लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 0 लिख दीजिए। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए, a² इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 9q का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर देखिए 0 और ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9q² जब आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 3 और ब्रैकेट के अंदर में 3q और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो देखिए ये 3 हो गया और इसके जगह पर हम m लिख देंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वेयर m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो देखिए हमारा फॉर्मेट 3m का आ गया ना, क्वेश्चन में भी था या तो 3m होगा या 3m+1 होगा, इस तरीके से हो सकता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को खूब समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इसी इक्वेशन को देखिए, बार बार हम यहीं पर वैल्यू डालेंगे। r इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे। तो देखिए a² है ना, आप यहाँ पर भी यहाँ पर आप देखिए तो a² है तो हमने एज यूजुअल उतार दिया। उसके बाद देखिए 9q² है तो हमने 9q² लिख दिया, प्लस r² है तो हम 1 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ 6qr है तो हमने 6q मल्टीप्लाई बाई r के जगह पर 1 लिख दिया। तो इसको लिख दीजिए आप, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर और प्लस करके देखिए, पहले इसको लिख दीजिए, 6q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q ही होगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा टेक्निक है, टेक्निक आपको समझना होगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, मैं अब यहाँ लिखूँगा, इसमें देखिए आप 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से 3 आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3q का स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 2 जा 6 यानी कि 2q बचा। हम एलसीएम सिर्फ यहाँ तक ले रहे हैं, इस 1 को हम साइड में रखेंगे, इसके पीछे भी बचा है। तो अब देखिए अगर मैं इस 3q² प्लस 2q के जगह पर अगर हम m लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। और यहाँ +1 है ना, तो प्लस 1 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 3m + 1। अब आपको लिखना होगा कि वेयर m इज इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए 3, आप लोगों को दिख रहा है ना, q² + 2q। तो आपने देखा कि हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 3m + 1 भी आ गया, इसके पहले हमारा 3m था। तो वही तो क्वेश्चन कह रहा था। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि केस थर्ड को देखेंगे। केस थर्ड को हम देखेंगे कि केस थर्ड में अब देखिए आप लिखिए केस थर्ड। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पेज को मैं लिख रहा हूँ केस
थर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू, आर का वैल्यू कितना आया था 1 0 1 और 2 आया था ना। अब हम लिखेंगे 2 इन इक्वेशन हम फर्स्ट लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा अभी ऊपर हाइड है तो हमने यहाँ लिख रखा है। अब देखिए आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन ये 1 है, ए स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर लिख दीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 2 है तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6q और मल्टीप्लाई बाई आर के जगह पर हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये देखिए ये 9q स्क्वायर है तो इसको एज यूजुअल आप लिख दीजिए। और देखिए ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 लिख दीजिए प्लस ये देखिए 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 12q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सजा लेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 9q का स्क्वायर, इसको पहले लिखिए प्लस 12q, और देखिए इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1। इस 1 को क्यों अलग निकाला जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ राज है जो अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 4q हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 1 जा 1, और इस +1 को आप बाहर रखिए। हमने कॉमन सिर्फ यहाँ तक निकाला है। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, इस पूरे को अगर m मान लें तो हम यहाँ पर 3m लिख सकते हैं। और देखिए इस 1 की हमें ज़रूरत पड़ी ना, क्योंकि फॉर्मेट हमें क्या चाहिए था 3m + 1। तो अब आप लिख दीजिए यहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में हमें लिखना होगा। 10 स्क्वायर, ये s है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो ये देखिए 3m और 3m + 1। तो एक बार आप देख लीजिए 3m + 1, इसके ऊपर भी देख लीजिए 3m + 1, इसके ऊपर भी देख लीजिए यहाँ पर 3m आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।